नमस्कार। आत्मवंदन नमस्कार सभी को। मैम। एंड इस प्लेटफॉर्म पर आने की मुझे भी बहुत खुशी है, और जितना प्यार और जितना अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ मिलता है उसका कोई अपन बता ही नहीं सकते उस बात को। और यस काफी मैम। सालों से पिछले मेरी यही कोशिश है कि हमारा समाज दवा मुक्त समाज बने। यस मैम। नहीं, बहुत क्या है, ये सब चीजें हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पैसे का खर्चा नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। हम सब इतना परेशान हैं इन चीजों से, बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, साइड इफेक्ट चलते रहते हैं। एंटीबायोटिक खाते हैं तो स्टमक अपसेट काफी दिन तक चलता है, फिर उसको सेट करने में टाइम निकल जाता है। तो ये अपनी जो पुरानी नेचुरल चीजें हैं, अगर हम उनको काम में लें तो फिर हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी रहती। जी, देखिए आज हम ले रहे हैं अमृत धारा। यानी जैसा इसका नाम है, ये अमृत की धारा बहती है इसमें से। यह एक चमत्कारी औषधि है, अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन औषधि है। ये पूर्णतया या कहे 100% भारतीय औषधि है। भारत के हर घर में इसका उपयोग पहले किया जाता था। इसका लाभ उपयोग करते ही मिलने लगता है। ऐसा नहीं हम आज लेंगे या शाम को या कल इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं, ये तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है। आज हम सब लोग अमृत की तलाश में हैं, और हमने इस अमृत को नहीं पहचाना। ये अमृत हम अपने घर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमृत तुल्य औषधि है। और आश्चर्यजनक ऐसा, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म, वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करती है। आयुर्वेद की ये प्रमुख दवाओं में आती है। आपकी 100 दवाओं का एक इलाज या एक दवा, वो है अमृत धारा। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं श्योर हूं कि बहुत सारी दवाएं आपको आपके घर से हटा देनी पड़ेगी। सिर्फ एक दवा से बहुत काम हो जाते हैं। ये ऐसी औषधि है, किसी भी उम्र के व्यक्ति पर काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं न्यूबॉर्न पर उतनी कौन अलग तरह से लेंगे, लेकिन हर किसी पर, हर किसी उम्र पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे कहें मैजिक ऑयल तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुछ सेकंड में ये अपना असर दिखाती है। 5 से 10 सेकंड में तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। और प्रभाव भी ऐसा, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, लू लग गई है, गैस बन गई है, अपच हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, गले में दर्द है, सर में दर्द है, आप बेझिझक इसका इस्तेमाल करिए। कैसे काम में लेना और इसे कैसे बनाना, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो बाजार में रेडीमेड मिलती है वो मत लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में जो खाने की चीजें हैं वो प्योर नहीं है। जहां जिसका मन, मतलब बस चलता है या कहीं बस चलता है, वहां वो चीटिंग कर रहा है। तो ये दवा कोशिश करिए आप खुद बनाएं, बहुत आसान है और बहुत मिनिमम अमाउंट में बन जाती है। इतने कम समय में चमत्कार दिखाने वाली संजीवनी बूटी है हमारी ये अमृत धारा। अब इसे हम सिर से पैर तक की बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे काम में लीजिए और भयंकर से भयंकर दर्द ठीक करिए। आप डिप्रेशन में हैं, कितनी दवाइयां खाते हैं डिप्रेशन की। और सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन की जो दवाई खाते हैं उससे हमारा दिमाग इतना डल हो जाता है कि, ऐसे बताए तो मेरी एक फ्रेंड गाड़ी चला रही थी, वो डिप्रेशन की दवा लेती है। बोले मैं रोकती हूँ और सोचती हूँ मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, मतलब दिमाग ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहा। तो डिप्रेशन उनकी दवा बड़े आगे जाकर तकलीफ देती है। और असल में इन दवाइयों में ये है, हम रैपर खोला और अंदर डाल लेते हैं, हम ये नहीं देखते ये अंदर जाकर क्या असर दिखाएगी। आप देखिए, स्टमक हमारा जठरा आदमी, बहुत लोग ऐसे हैं 20-20 गोलियां एक दिन में खा रहे हैं। अब पेट में कोई बैठा हुआ तो नहीं है कि ये दवा आंख में पहुंचाएगा, ये ना कान के लिए है, ये हाथ दर्द के लिए है, ये पैर दर्द के लिए नहीं। वो तो सारी आपके ब्लड में मिल गई।
फिर हम कहते हैं मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे वो तकलीफ हो गई, शुरुआत हमने ही करी। तो इसका इस्तेमाल अगर आप तसल्ली से करते हैं तो ये बड़ी आसानी से आपकी मदद करेगी। जहरीला कीड़ा काट गया, होता है कई बार बाहर जाते हैं, कितना ही हम डेवलप एरिया में रहे, कीड़े आ जाते हैं, काट लेते हैं, मधुमक्खी काट लेती है, या एक ततैया जैसा होता है येलो कलर का, वो काट लेता है। तुरंत आप इसको लगाइए, ये अपना असर दिखाएगी और वो कीड़े का असर कम हो जाएगा। अगर शरीर पर फोड़ा फुंसी हो गए, कॉटन में लेकर उस पर लगा दीजिए। आपको खुजली इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, पानी में मिलाकर, तेल में मिलाकर लगाइए। और माउथ फ्रेशनर तो इतना बढ़िया है कि पानी में एक ड्रॉप डालिए और आप कुल्ला करिए। सिंथेटिक माउथ फ्रेशनर आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अंदर की लेयर को डैमेज कर देते हैं मुंह की। तो हमारे धीरे धीरे स्वाद कम हो जाते हैं, हम स्वाद नहीं ले पाते। इस फ्रेशनर को काम में लीजिए। अगर आप नहाने के पानी में 2-4 बूंद डाल लेते हैं तो फिर पूरा दिन आप फ्रेश रहेंगे। ओडोमास, ये मौसम ऐसा है कि मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। आप नारियल के तेल में इसकी कुछ बूंद डालिए, अपनी बॉडी पर मसाज कर दीजिए, बेचारे मच्छर आपके पास तो कम से कम नहीं आएंगे। अगर आप पानी में पोंछे का जो पानी लगाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें डालते हैं, और कुछ लोग तो फिनाइल के इतने शौकीन हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनका घर नहीं कोई हॉस्पिटल हो। इतनी फिनाइल की खुशबू, मुझे खैर नहीं पसंद, लोगों को पसंद है। तो आप पोंछे के पानी में इसकी 2-3 ड्रॉप डालिए, आप देखिए पूरा घर खुशबू से महकेगा। टॉन्सिल्स हो गए, आपको किडनी की परेशानी है, कमर में दर्द है, और तो आप इसको मसाज करिए। अगर बड़े हैं तो कम, मतलब तेल में 2-4 बूंद ज्यादा डाल लीजिए, बच्चे हैं तो 1 बूंद डाल दीजिए। ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि किस एज पर हम यूज कर रहे हैं। आजकल सब लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे गर्दन ऐसे झुकी रहती है। शोल्डर का पेन, गर्दन का पेन एक आम समस्या हो गई, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने बाथरूम में इसको रख दें, कॉटन में लेकर, एयर फ्रेशनर का काम करेगी। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स के क्लिनिक में घुसते ही दवाइयों की स्मेल आती है, इसमें इसको कॉटन में लेकर रख दीजिए, बहुत अच्छा आपका क्लिनिक फ्रेश रहेगा। बरसात में हर घर में सीलन की बदबू आने लगती है क्योंकि धूप नहीं निकलती, आप इसको यूज करके देखिए। पीरियड्स में बहुत सारी हमारी बहनों के नाभि के नीचे बड़ा पेन होता है, बड़ी तकलीफ हो जाती है। आप थोड़े से मीठा तेल, सरसों का तेल, किसी में इसकी कुछ बूंद डालिए और मसाज कर लीजिए या लगा के छोड़ दीजिए, आपका दर्द बड़ी आसानी से कम हो जाएगा। अगर अपच हो रहा है, उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, गैस बन रही है, अफारा आ गया है, उल्टी है, दस्त है, आप इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और ये अपना पूरा काम करके ही रुकेगी, आपको दर्द से तुरंत फायदा देगी। इसके लिए पानी में मिलाकर मैं तरीके बताऊंगी कैसे यूज करना, आप ले सकते हैं। मैंने बताया, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसको ऑयल में मिलाकर, पानी में मिलाकर लगा सकते हैं, इचिंग तुरंत बंद हो जाती है। आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। कुछ हमारे घर में पेशेंट होते हैं बेड रिडन, उनके कमरे में से स्मेल आने लगती है, आप उनके तकिए के नीचे रखिए। स्प्रे बॉटल में इसको डाल लीजिए, पानी के साथ स्प्रे कर दीजिए। अगर मुंह में बदबू आती है, इसका कुल्ला कर लीजिए। मतलब इतने सारे उपयोग हैं। आप गहन ध्यान में जाना चाहते हैं, आप इसको आज्ञा चक्र पर लगा लीजिए, आप बड़ी बड़ी जल्दी विचारों से मुक्ति पाएंगे और ध्यान में चले जाएंगे। आपको सिर दर्द है, सिर पर लगाइए। माइग्रेन है, कनपट्टी पर यहाँ साइड में लगाइए। और अगर वाकई माइग्रेन सीवियर है, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कुछ लोगों की तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो आप एक उंगली अमृत धारा में घुमाइए और कान के ऐसे अंदर लगा लीजिए। अगर इस साइड है तो इधर लगा लीजिए, इधर है तो इधर लगा लीजिए।
और पूरा सर दुख रहा है तो दोनों कान में वैसे ही लगा दीजिए। कोल्ड एंड कफ है, खांसी है, निमोनिया है, आप पानी में मिलाकर पीजिए। और एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ, बहुत जरूरी है, अस्थमा। अस्थमा का जो पंप लेते हैं, पंप में स्टेरॉइड होता है। वो हमको लगता है पंप लेते ही हमको आराम हो गया, लेकिन आप सब अगर देखें तो स्टेरॉइड बहुत तकलीफ देता करता है, शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या करें, अमृत धारा को एक ड्रॉपर में लेकर मुंह खोलकर ऐसे अंदर यहाँ इस जगह टपका लीजिए। आपका पंप इतनी जल्दी काम नहीं करेगा जितनी जल्दी अमृत धारा करेगी। आप करके देखिए, मतलब आपको लगेगा हमने अभी तक क्यों नहीं यूज करी। अगर जुकाम है, श्वास की तकलीफ है, खांसी है, आप इसकी स्टीम ले सकते हैं। अगर हमारे पैर ठंडे हो रहे हैं, आप इसकी तेल में मिलाकर पैर के तलवों पर मालिश कर लीजिए। अगर हिचकी आ रही है और रुक नहीं रही है, कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है हिचकी आने की, हिकअप्स कई बार पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, रुकते ही नहीं है। आप इसको जीभ के अंदर यहाँ पर टच कर दीजिए, तुरंत अपना काम करती है। अगर किसी कोई हार्ट का पेशेंट है और आपको लग रहा है उसका हार्ट कमजोर है, तो इस अमृत धारा के पास इसका भी इलाज है। आप आंवले के मुरब्बे में कुछ बूंद इसकी डालकर खाली पेट खाना शुरू करिए, आपका हार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। मुंह में छाले हो गए, पानी में मिलाकर मुंह में भर के रखिए। दांत में दर्द है, क्योंकि जिनको होता है वही जानते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। दांत के दर्द में रुई की बड में लगाकर उस जगह पर लगा दीजिए। अगर आपके पास ड्रॉपर है तो उस दांत के ऊपर वहां लगा दीजिए, एक ड्रॉप डाल दीजिए, बड़ी जल्दी आपको आराम मिलेगा। अब कुछ लोगों को ट्रेवलिंग में उल्टी हो जाती है, चाहे वो एरोप्लेन में हो या कार में हो या ट्रेन में हो, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। आप इसका पानी बनाकर ले जाइए, इसको पीते रहिए या घर से लेकर चलिए। ये आपकी ट्रैवलिंग में जो वॉमिटिंग होती है, जी मिचलाता होता है, उससे आराम करती है। पेट का मैंने आपको बताया, बहुत सारी परेशानियां, मतलब परेशानियां आप ढूंढिए, इलाज मैं बताती हूँ। ये इतना काम करती है। अगर आंतों में सूजन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि में इसको डाल के ड्रॉप डाल सकते हैं, पेट पर खाली ऑयल में मिलाकर लगा सकते हैं। अगर फैटी लिवर, एक बड़ी नई परेशानी हो गई है फैटी लिवर की। आप राइट साइड में हमारी बॉडी में लिवर होता है, आपको अगर एग्जैक्ट ढूंढना है तो आप गूगल पर देख सकते हैं लिवर का पॉइंट। इसको ऑयल में मिलाकर अमृत धारा को लगाइए, वहां पर मसाज करिए, बहुत जल्दी आपका लिवर ठीक होने लगेगा। कब्ज के लिए आप प्लीज क्वेश्चन मत करिए, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, मैं सब कुछ बताऊंगी, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। कब्ज के लिए पानी में मिलाकर इसे लीजिए। कई लोग हैं बड़ी बीमारी के बाद उनको भूख नहीं लगती, या किसी का वजन कम हो जाता है, गिरे जाता है, आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको भूख लगने लगेगी। वजन, अच्छा ये दो काम करती है, अगर आपका वजन कम है तो बढ़ाती है, और वजन ज्यादा है तो ये कम करती है। पैरों में सूजन है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया की परेशानी है, इसको पीने में इस्तेमाल करिए, उस जोड़ पर लगाइए जहां आपको तकलीफ है। और ये ध्यान रखिए जब आप इसको लगा रहे हैं तो थोड़ी देर कॉटन कपड़ा लपेट दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो इसकी जो फायदा है या जो इसकी ताकत है वो उड़ जाएगी तो हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसको कवर करके रखिए, जहां पर आपको दर्द है वहां पर मालिश करिए इसकी।
कमर पर कर सकते हैं, सर्वाइकल पर कर सकते हैं, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, अगर मोच आ जाए पैर में तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नाभि में लगा सकते हैं। और एक है न्यूबॉर्न बेबी है, उसको तकलीफ है, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो हम उसकी माँ को दे सकते हैं, क्योंकि वो फीड करता है, वो असर उसमें आ जाए। या उसके पेट पर तेल में मिलाकर बहुत हल्की टूथपिक की नोक से उसको लेकर लगाएंगे, ऐसा नहीं ड्रॉप डाल दी, न्यूबॉर्न बहुत छोटा होता है। कान में तकलीफ है तो इसको ले सकते हैं, अरोमा थेरेपी में इसका काम है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इतनी सारी मैंने चीजें बता दी कि आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे? बनाने के लिए देखिए, सत पुदीना, ये आपको जो पंसारी होते हैं या तार वाली दुकानें होती हैं उनके मिलेगी। तो आपको प्योर लेना है, क्वालिटी का ध्यान रखना है, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में कभी नहीं करना, ये ध्यान रखिए। सत पुदीना 10 ग्राम, सत अजवाइन, ये सत पुदीना पीपरमेंट को कहते हैं, सत अजवाइन ये भी दिखने में ऐसा ही होता है पीपरमेंट की जैसा। और भीमसेनी कपूर, कपूर पूजा वाला नहीं लेना है आपको, भीमसेनी लेना। तीनों का नाप बराबर है, 10-10 ग्राम। कांच की बोतल जिसका ढक्कन टाइट है, जैसे ही हम इन तीनों चीजों को एक बोतल में डालेंगे 5 मिनट भी नहीं लगेगा और वो लिक्विड हो जाएगी अपने आप। केमिकल रिएक्शन होता है और ये लिक्विड हो जाएगी। आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं एयर फ्रेशनर के लिए, कितने महंगे हम खरीदते हैं, थोड़े दिन में उड़ जाते हैं, उस बॉटल को फेंकते हैं, नहीं लाते हैं, कचरा बढ़ता है, हर बार बार बॉटल खाली होती है, उसका भी आप इसको काम में लीजिए, कुछ बूंद में ही काम हो जाएगा। तो मतलब पहली बूंद से आखिरी बूंद तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बीमारी में इसका काम में ले सकते हैं। दिमाग को तेज करने में, जैसे कोई मंद बुद्धि है जिनका दिमाग तेज नहीं है, उनकी मालिश कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आंख से बचाना चाहिए, क्योंकि आंख में डालने से जलन हो जाती है, आंख के पास भी नहीं लगाते इसको, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आंखों से पानी गिरने लगता है, बहुत तेज है, और घर की बनाई हुई बहुत तेज है। सिर्फ 3 दवा मिलानी है। बाजार से जब हम बनी हुई लेते हैं तो आजकल बहुत चीजें मिलाने लग गए। तो मेरा तो यही कहना है, ये जो सारे उपयोग मैंने आपको बताए हैं, ये आप खुद की बनाकर इस्तेमाल करिए, बाजार से मत लीजिए। खुद की चीज प्योर होती है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं, बहुत साधन है, और आप बड़े शहर में रहते हैं तो वैसे ही मिल जाएगी। देखिए, आपको मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन अगर आप सेशन को दोबारा देखें रिकॉर्डिंग, तो आप आराम से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा डिटेल में बताया है मैंने, और काफी चीजें बता दी हैं। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तभी जान पाएंगे कि इसके फायदे कितने हैं। आप इसको इस्तेमाल करिए, नेक्स्ट सेशन में बताइए कि आपने और नया क्या एक्सपेरिमेंट किया। आप गठिया है यहाँ लगा सकते हैं, इन जोड़ों पर लगा सकते हैं। देखिए, आंखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंखों से तुरंत पानी गिरने लगता है अगर हम इसको लगाते हैं तो, या पास में खुशबू लेते हैं तब भी गिरने लगता है। आप उपवास कर रहे हैं, अभी जन्माष्टमी का व्रत आएगा, बहुत से लोग कुछ भी नहीं खाते, तो आपको थकान लगती है, वीकनेस लगती है, आप इसकी स्मेल को इनहेल करिए, रोकिए, सर में लगाइए, हाथ पैर दुख रहे हैं तो वहां लगाइए। और मंडे को तो है जन्माष्टमी, आप इस्तेमाल करके देखिए, अगले सेशन में बताइएगा, फीडबैक दीजिए आपने क्या क्या काम में लिया। अब हम, अगर किसी को कुछ गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो माफी चाहती हूँ। और हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं जरूर बताती हूँ। यस मैम, बहुत ही सुंदर जानकारी है।
जैसे कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकड़ी रंग भी चोखा होए, तो वो जी वाला बिल्कुल। हाल है। नहीं, तो अगर बहुत ही आप एक बढ़िया। बार इसको काम में हम्म। लेंगे ना तो एक तरह से आप दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि एक बूंद में काम होता है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अगर होम्योपैथी हाँ दवा की जो शीशियां आती है खाली, आप उसमें डाल के ले सकते हैं, लेकिन अगर कांच वाली शीशी होगी डार्क कलर की और हाँ, वो एयर ज्यादा टाइट सही उसका रहता ढक्कन होगा, तो आप इसको सालों ले सकते हैं। इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। है। चाहे यस आप यस। 10 साल रखें चाहे 5 साल रखें, कोई मुश्किल नहीं है, उतनी ही पावरफुल रहती है। और अगर आपने बाई चांस खुला छोड़ दिया तो आप उड़ ढूंढेंगे जाएगा। शीशी में कहाँ थी दवा। हाँ हाँ, उड़ जाएगा वो। सब उड़ जाएगा। हाँ मैम, बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें यही दिया करते थे। वो जी जी। पताशे में डाल के देते थे, हाँ कभी देखिए। पानी में डाल के देते थे, जी, और ऐसे। पताशे में ले हाँ। सकते हैं, खांड में ले सकते हैं, मिश्री में ले सकते हैं, पानी में मिलाकर ले सकते हैं। जिसको हम्म। जैसे कंफर्टेबल हो वैसा ले सकते हैं। बड़े हैं तो पताशे में आराम से। और बच्चों को भी पताशे में इसलिए दी जाती थी ताकि वो मीठा मीठापन आ जाए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और उसकी तेजी हमारी जीभ को नहीं लगेगी। यस। थैंक यू प्रीति जी, आपने पूरा मेजरमेंट इसमें डाल दिया है। बट फ्रेंड्स, ये यूट्यूब हमारे मोबाइल में सेव रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, इसको आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। तो जो चीज मैम ने बता दी है उसके लिए प्लीज आप वापस वही चीज रिपीट मत कीजिए, है ना? क्योंकि मैम से हम और कुछ भी जान सकते हैं, इतना टाइम हमारा बचेगा। तो मैं हैंड रेस किए हुए हैं, उनको क्वेश्चन ले लेते हैं हम। भारती जी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। आत्मवंदन यस मैम। मैम। आत्मंदन। हम्म, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फॉलो करती हूँ। आपकी वो आपके नाम से एक चैनल है ना, उसमें भी जी आता रहता है। जी, तो आरोग्य पथ। हाँ, वो जी कल जी ही मैंने कल सुना, परसों वाला जो आपने जैन लोगों के लिए बोला ना सब। जी जी तो हम नवरात्रि सब करते ना, अभी श्रावण चल रहा है, तो उसमें भी बहुत वो वेट कम के लिए जो मुद्रा सिखाई थी ना, ये वाली वो करती हूँ, तो उसमें भूख बहुत लगती है। नहीं नहीं, आप ये मुद्रा से भूख नहीं लगती, ये तो वजन कम करने के लिए है। हाँ हाँ, वही और ये मुद्रा है प्राण वायु। प्राणवायु जी, ये हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का बैलेंस करती है। बैलेंस करती है। जी और आपका सब ना बहुत अच्छा रहता है, और मैं सब फॉलो करती हूँ। लबर वाला है ना, वो भी मैं सब फॉलो करती हूँ। जी, कहीं से भी धन्यवाद। आपका, आज मुझे ये लिंक मिला, लाइव होना था, कुछ प्रश्न थे ना इसलिए। जो आपने वो वाला बोला ना, फिट कड़ी का वजन कम करने के लिए, तो उसकी मात्रा नहीं पता मुझे, और कब कब लेना है। जी, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो फिटकरी का पानी बनाइए। जैसे 1 लीटर में पत्थर को 2 बार घुमाना है बस। बस। तो ऐसे ही अमृत धारा है, अमृत धारा की भी 2 ड्रॉप काफी होती है। क्योंकि जब हम घर में बनाएंगे तो बहुत प्योर है, बहुत तेज होती है। तो फिर फिट कड़ी का उपाय मत नहीं करे क्या, नहीं, आप वजन कम करने के लिए? दोनों भी साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं एक ही चीज का पानी एक ही पीते चीज हुए। के। हाँ, तो जी फिट कड़ी कभी। का तो मैं थोड़ा सा पाउडर खाने के बाद लेती हूँ, अच्छा पानी में अच्छा। मिला के। ठीक है ना? हाँ, मतलब 3 बार। इतना लेना है, हाँ, चने इतना की ही दाल लेती, जितना। हाँ जी जी इतना ही बिल्कुल। लेती, बिल्कुल। जी और जो आपने अभी बोला ना कि डिप्रेशन के लिए जो ये अभी बताया भीमसेनी वाला, जी तो मेरे बेटे को हुआ था। वो कनाडा है, और जी उसकी दवाई चल रही है अभी। जी तो वो अभी कम हो रही है, मगर देर लगेगी। बंद कब होगी वो पता नहीं है। डॉक्टर सब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ऐसे कम भी बंद भी नहीं कर सकते, और वो वहां पे अकेला ही रहता है। तो ये वाला हम उसको दे सकते हैं क्या? आज जी आपने ये अमृत। जी, अमृत धारा का दे सकते हैं। नहीं तो सुजोक में मैं बताती हूँ, ये थंब पर, जिससे ज्यादा है डिप्रेशन में। नहीं, ज्यादा नहीं है, 2.5 महीने अच्छा। में तो पूरा कंप्लीट हो गया, और वापस चला भी गया। जी,
तो ये अंगूठे में एक उनको आदत में डाल दीजिए, यहाँ पर काला रंग लगाएं और रबर बैंड लगा लें। रबर दोनों में? बैंड वाले में, हाँ मैंने आपको बताया है, तो ये बड़ी जल्दी कंट्रोल करता है डिप्रेशन को। हाँ। और जो अभी आपने बोला ना कि ये अमृत धारा तो प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? जी, इसमें मना नहीं है, लेकिन बूंद एक दो। पानी में? हाँ, अगर उसको अपच हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो इतना ही देता है, ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा दे दिया। और दिन में एक ही बार देना है ना किसी को जी, भी? नहीं तो आप अगर उनको पानी में दे सकते हैं, नहीं तो ऑयल में मिलाकर पेट पर लगा दीजिए अगर दर्द कर रहा है तो, ऐसा कुछ भी, कर सकते कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, मगर कुछ भी प्रॉब्लम हैं। हो हाँ तो हाँ, दे सकते हैं जी ये जी, पानी में इसलिए? एक बूंद, हाँ एक बूंद डाल के दे सकते हैं। देखिए हाँ। इसमें क्या है, अजवाइन, पुदीना और कपूर, कोई कपूर? ऐसी चीज तो अपन ने डाली नहीं है। नहीं, फिर भी जानकारी हो तो दे जी सकते हैं, मगर ऐसे नहीं दे सकते ना, जी 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 इसीलिए। जी और जो अभी आपने बोला तो डायबिटीज में दे सकते हैं ये अमृत धारा? जी, देखिए डायबिटीज का क्या है, पेनक्रियास का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, हाँ। और ऐसा देखें तो वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। इन लोगों को हाँ, परफेक्शन चाहिए, जब परफेक्शन नहीं मिलता तो ये अपने आप को बीमार कर लेते हैं, कर डायबिटीज हो देता है जाती है। तो वो। आप अमृत धारा का पानी आराम से इनको दे सकते हैं, और रिजल्ट फिर आप देखिएगा और अच्छे मिलेंगे आप। वो ऐसा क्या है, मेरे मायके में सबको रहता है, वारसे में आया है, सबको है। जी देखिए, हाँ, सुजोग के हिसाब से हम नहीं कहते कि ऐसे आया है। आया, राइट। नहीं, हाँ वो सही है। नहीं नहीं, हम आप एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कोई ग्लास का कोई वाज लेके आए और हम कहे अरे ये ध्यान रखना टूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, आप हैरान रह जाएंगे, बहुत जल्दी वो आपको छोड़ के चला जाएगा, टूट चलिए जाएगा। फिर। वो जब हम मैं इतने इसलिए अंदर से ऐसा हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो, तो क्या है, एक को डायबिटीज हुई, वो कहता है अरे मेरे घर में तो है, तो हो सकता है मुझे भी हो जाएगी, तो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में बीमारी। वो अभी सबको है। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को दवा देने के लिए, क्योंकि मेरे परदादा को थी, मेरे दादा को थी, मेरे पापा को थी, बड़े पापा को थी। भारती और जी, भारती जी, मैम ने क्या बोला कि हम ये सब बोल बोल के उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मेरे हाँ पास। ठीक जी है। बिल्कुल। ऐसा है नहीं कि जो हम बोलते हैं ना कि भाई ये हेरिडिटी है, वारसागत है, आपने जो हम्म। बोला वंशानुगत है, तो ऐसा नहीं है मैम, ऐसा बोल रहे हैं। और वैसे भी नेचुरोपैथ में, होम्योपैथ में, सब में बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस चीज को हाँ, आप मान लो, और आज के बाद दोबारा मत बोलना ऐसा कि ऐसा ठीक है, ठीक है। हेरिडिटी है भाई, हमारे दादाजी को है, हमारे पापा को है, इसलिए हमको भी है। तो जी नहीं, हमने क्या मेरे किया, बिल्कुल। उनको प्यार किया ना, बुला लिया उनको, है ना। तो ऐसा नहीं बोले, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना। और जी, हार्ट अटैक में कैसे ले सकते हैं, हार्ट अटैक का जो आप है ना प्रॉब्लम है? वापस रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने बहुत अच्छा बताया है, बहुत धीरे धीरे आप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ जी जी, ओके, चलिए, थैंक ओके, थैंक यू जी, आत्मवंदन। थैंक यू भारती जी। जी। लव यू। मीना जी अनम्यूट कीजिए, मीना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। यस, हाँ नमस्ते बोलिए बोलिए। मैम। बोलिए, नमस्ते। हाँ, मुझे मेरे हार्ट का पंपिंग कम है, तो क्या मैं ये दवाई ले सकती हूँ? आप पंद्रह ले परसेंट सकते, दीजिए। अच्छा आप है ना ले सकते हैं, और आप ये मुद्रा करिए साथ में, देखिए आप देख रहे हैं, हाँ, मैं देख रही हूँ। ये फर्स्ट फिंगर को हाँ अंगूठे की रूट में लगाया और ये दो हाँ उंगलियां यहाँ टच करी। हाँ। ये करिए मुद्रा मैम। आपको एक दिन में कम से कम 45 मिनट्स करनी चाहिए। अच्छा। और दूसरा, ये हार्ट का हमारा जगह होती है हाथ में, हाँ तो आप इसको ऐसे बैठ के, चाहे पेन से किसी से भी ऐसे दबा सकते हैं, हाँ हाँ। तो तो ये अपने आप आपका हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी और अच्छे से काम करने लगेगा। अच्छा, थैंक यू मैम। जी जी। थैंक यू मीना जी। प्रेम लता जी अनम्यूट कीजिए। जी, आत्मबंधन मैम। जी
इसके पहले की बात तो बात मैं करने वाले प्रेमी प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। जी जो जी। भी बात करे अपना वीडियो ऑन रखेगा, है ना? यस मैम, थैंक यू मैम। यस। आत्मबंधन मैम, मैं ये बोल रही थी इसके पहले के तो एपिसोड मैंने नहीं देखे हैं, और अभी मैं लेट ज्वाइन हुई थी, इसके बाद मैं आप पूरा वीडियो देखूंगी। पर मैम, मेरी ये समझ तो ये है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे जड़ से। तो क्या आप मुझे मतलब मैम कोई दवाई ऐसे बता सकती हैं कुछ जो मैं बालों में लगाऊं तो बालों का झड़ना मतलब बंद हो जाए? बहुत। देखिए, आपने कोई एंटीबायोटिक ली थी कुछ समय पहले? नहीं मैम, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मैं बालों में हर हफ्ते तेल बस लगाती हूँ। कभी आंवले का, कभी नारियल का, कभी सरसों का। आपके दिमाग सर में बहुत प्रेशर रहता है विचारों का? नहीं मैम। बहुत सोचते हैं? नहीं। देखिए, ज्यादा हम किसी भी चीज को काम में लेंगे ना, विचार ज्यादा रहेंगे तो बाल गिरने लगते हैं। अच्छा, एक ऐसा बात भी? हो गई। जी और दूसरा, आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं, जी यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जी। और अगर आप कर सके तो अपना शिवाम्बू, अपना यूरिन की मसाज करिए, 1-2 घंटा छोड़िए, तो ये आपका बालों का झड़ना रुकेगा, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, और बालों का चमक बनी रहेगी। मैम, मैं आप ठीक से नहीं सुन पाई, किस चीज की मसाज बोला मैम आपने? देखिए, शिवाम्बु चिकित्सा यानी अपने यूरिन से ट्रीटमेंट करना। अच्छा। ये मैं पूरा लेती हूँ, इसका एपिसोड है, यूट्यूब पर है मेरे, शिवाम्बु चिकित्सा। तो आप देखकर कर सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छी चीज है, और बाल झड़ने में तुरंत आपको राहत देगी। मैम, आपका जो भी यूट्यूब चैनल है उसका आप इसमें लिंक डाल दीजिए। और आप आप। आप एडमिन से ले सकते हैं, जी मैम। आपको अगर चाहिए तो ऐसा कर लीजिए। चाहिए ही है, बहुत कुछ ग्रुप सीखने में से। प्रेमलता जी, जी ग्रुप मैम। में आयुष आयुष एडमिन है, तो जी आयुष को मैसेज करके और ये ले लेना, ठीक है? जी जी मैम, थैंक यू मैम, यस। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सीएम शर्मा जी, बात कीजिए। आत्मंदन मैम। जी। मैम, मैं यूँ कह रही थी, जैसे मेरे यहाँ सीने में गैस भर जाती है, यहाँ चारों तरफ सिर में भर जाती है ऊपर, और सिर भी घूम जाता है। अभी भी 8 दिन से सिर में भरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अमृतधारा पानी में डाल के ले सकते हैं क्या जी मैम? जी, बिल्कुल काम करती है। और इसी आप जैसों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि गैस बनना, वायु बढ़ना, यानी विचारों की बहुत अंदर विचार घूमते हैं, और इतने विचार शांति नहीं होते आपके, तो इसलिए वो भी घूमते हैं, वायु भी घूमती है। तो आप अमृत धारा लीजिए, आपको फायदा हो। और मैम, हमारे सर के जैसे बीपी रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, तो उसमें दे सकते हैं? हाँ, आप दे सकते हैं, पानी में डालकर, बहुत हल्की। ये होम्योपैथी की शुगर बॉल्स आती है, अच्छा। छोटी छोटी व्हाइट गोलियां आती हैं, घर में बना के रख लीजिए, 2-2 गोली आप खाना खाने के बाद लीजिए, आपको भी आराम रहेगा। और एक क्योंकि उनके। हाँ मैम, क्योंकि बोलिए। बार बार पानी में मिलाएं, इससे तो शुगर बॉल्स में डाल के रखिए, मैं भी ऐसे ही रखती हूँ, तो आसानी से आपका काम कर देंगे। एक हमारे सर के आंखों में भारीपन रहता है, पुतलियां ऐसी लगती है, भौहें छोटी छोटी, और आंखों के ऊपर भारीपन रहता है। सारे टेस्ट हो गए मैम, कोई पकड़ में नहीं आया। न्यूरोलॉजी को, जनरल फिजिशियन को, जितने भी जो कहने के हैं जयपुर में, जितने भी हैं, ऑल टेस्ट हो गए। फेफड़ों, कान कान सबका करा लिया, लेकिन कोई वो नहीं आती, और आंखों में भारीपन रहता है। देखिए, बहुत या तो पुरानी बातें याद करते रहते हैं, या आगे के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, सोचते ज्यादा है। बस ये इमोशन हमको आंखों की तकलीफ देता है। सोचने से क्या होगा? हाथ पैर हिलाने से, चलने से तो आगे बढ़ेंगे, सोचने से तो बीमार ही होंगे। जी। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू जी। थैंक यू दीप्ति जी, बात आत्मनंदन। कीजिए। दीप्ति जी, बात कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी, क्योंकि आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है।
अच्छा, क्लियर कम है तो आपका? नहीं है। नहीं नहीं, नहीं मुझे मैम, मेरे बिल्कुल मेरे ठीक है। डिवाइस में एक्चुअली अभी प्रॉब्लम हो गया, तो नहीं, हाँ हमें तो तो आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। मैम आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। और मेरे को ये पुणे आपने क्या बोला था, सख्त सख्त पुदीना मतलब टाइट, ये कोई नाम है? सत नहीं नहीं, इसको सत को पुदीना बोलते हैं सत। एस्ट्रैक्ट, सख्त पुदीना, एस्ट्रैक्ट ओके फॉर्म में, ओके। जैसे कपूर होता है ना, राइट उस राइट। तरह आता है। स त सत, मतलब एस्ट्रैक्ट पुदीने का, ऐसा। ओके, सख्त सख्त समझ और गई ये मैम। क्यूब्स, हाँ, बस जैसे कपूर को सब जानते हैं, उसी फॉर्म में आता है ये। ठीक है मैम, मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही काम की चीजें बताई आपने। मेरे ना हस्बैंड को मैम डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ गया, मतलब ये पीना है क्या पानी में डाल के? आप वीडियो वापस देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कितना डालना है, 1 बूंद 2 बूंद? मैंने सारा हाँ सुना आपका। हाँ, एक बोतल में 2-3 बूंद काफी होती है। ये बहुत कितनी तेज बार होती लेना है। होता है ये? नहीं नहीं, कितनी बार क्या, पानी में मिला के ले लिया। अब आपको अगर तकलीफ है तो लीजिए, नहीं तो एक दवा ही को बार बंद लेना करके। है? हाँ, एक ही बार? अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको कई बार लेना पड़ेगा। और अच्छा अगर आपने, आप, ठीक है। आपका डाइजेशन ठीक है तो दवा बंद करके अंदर रख दीजिए। मैम ये मेरी बाजू में है ना, देखो ये काला बन हो गया है, यहाँ पे काली काली हो गई है एक साइड से। ये फिटकरी का पिछला सेशन देख लीजिए, उससे आपको आराम हो कहाँ से मिलेगा मैम वो? जाए। यही यही इसी की पीएमसी रिकॉर्डिंग, गुजरात, मतलब पीएमसी पीएमसी गुजरात गुजरात पे में मिल मिलेगा। जाएगा। मैम थैंक यू सो मच। ओके दीप्ति जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछिए, है ना। तो और भी सबकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। हैंड रेस कीजिए और बात कीजिए। रचना जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम, यस बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने आपके काफी सारे जो आपने बताया वो हम यूज किए हैं, तो मुझे बहुत फायदा हुआ। आपने जो वो नीज के लिए बताया था, दर्द के लिए, ये वाला मैम ने बताया एक वीडियो में, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। वेरी और नाइस। आपका मैं फिटकिरी वाला मैम यूज कर रही हूँ, तो उससे मुझे लगा कि मुझे थोड़ी इचिंग ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, अगर ऐसा है तो बंद कर दीजिए और उस पे कच्चा दूध की मालिश कर लीजिए। अच्छा जब हम फिटकरी को यूज करते हैं तो सिर्फ पत्थर को एक बार घुमाते हैं, ऐसा साबुन की जैसा नहीं घुमाना है। मैम मेरे ना पूरे बॉडी में वो काफी दिन से, काफी सालों से ये प्रॉब्लम है। पता नहीं कुछ एलर्जी है या फिर वही मेंटली वाला आप बताती हैं कि कुछ अंदर में कुछ बेचैनी रहती है, उस वजह से जी। ईचिंग पूरी होती थी। तो जब तो मैंने आपका आप, फिटकिरी, जी, आप फिटकरी नहीं तो अपना यूरिन भी कर सकते हैं, उसकी मसाज से भी आपको आराम मिल सकता है। जो आपकी बॉडी को सूट करे, बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हैं। एक आध दिन तो मैं फायदा लगा उससे, लेकिन उसके बाद लगा कि फिर से वो इचिंग हो ही रही है। नहीं, देखिए ना, सब मन का है। आप अंदर से खुश नहीं है, आप सबको स्वीकार नहीं कर पा रहे परिस्थितियों को। अब आप ये सोच सकते हैं कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है या परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है, ये सोच के देखिए। क्योंकि अगर हेल्थ ही खराब हो जाएगी, और एक बार खराब हो जाए तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है, और परिस्थितियां तो ऐसी ही रहने वाली हैं। तो अच्छा है, सबको स्वीकार करिए, सब बढ़िया। हमसे मेडिटेशन क्या में होता है, नहीं नहीं करते, तो करिए। मैं तो ये कह रही हूँ, इतनी कम एज है, आराम से संभाल सकते हैं सबको। और दूसरों से क्या उम्मीद करनी, हम अपने पैरों पे खड़े हैं। मदद तो वो मांगे ना। मैं ऐसा कहते हैं, मदद की जरूरत मुर्दे को होती है, समझ गए ना। कंधा किसको चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम तो खुद खड़े हैं अपने पैरों पर, हम कर सकते हैं, हम 100 की मदद कर सकते हैं। तो अपना नेचर बदलिए, हर चीज में खुशी ढूंढिए। बाहर खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे देखिए तो सही दुनिया में। दूसरे को तो देखना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं वो सच्चाई है।
मेडिटेशन मैम मैं करती हूँ कुछ दिनों से, तो काफी कुछ तो चेंज लगा है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैम बहुत परेशान हो जाती हूँ। जब भी कोई बात भी होती है, अगर मन में कोई बात बैठ गई तो उस पे ज्यादा लगता है, लेकिन ये रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है एक अभी कि वीडियो डाला था मैंने, गहन ध्यान में कैसे जाएं, वो देखिए, बहुत आपको आसानी रहेगी। और डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, शरीर आपका बीमार होगा, आपका टारगेट तो खुला घूम रहा है। तो अपने आप को बीमार मत करिए, खुश रखिए, जीभ को ऊपर लगाकर रखिए जब भी फ्री हो। जब आपको बोलना नहीं है, हर समय जीभ ऊपर लगाकर रखिए। करती हूँ। ध्यान तो एक हॉबी टाइप की मेरी बन गई है। यहाँ भी इस चैनल पे भी जो 12 बजे 3 बजे वाला होता है, तो मैं रेगुलर इसमें जुड़ती हूँ। 3 सालों से मैं हूँ इसमें, देखिए, लेकिन आप अब पता 3 साल से नहीं। जुड़ रहे हैं, मैं इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो 3 साल का असर आप में नहीं दिख रहा। अगर आप 3 साल से जुड़ने का मतलब आपने टाइम भी दिया, और आसान नहीं होता 3 साल तक कंटिन्यू करना, अगर आप कर रहे हैं तो इसका मजा लीजिए, इसका फायदा लीजिए। सब कुछ स्वीकार है, आ जाओ, क्या आना है कर, बस ये मन में स्वीकार करिए। और मैम एक और चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे बीपी में बहुत कंट्रोल हुआ है आपकी सांसों वाले इससे। सांस वाला जो आपने बताया कि चंद्र स्वर में बाएं से लेके दाहिने से छोड़ना है, मैम उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा बीपी काफी बढ़ा रहता था दवा लेने के बावजूद, मेरा नीचे वाला काफी रहता था, लेकिन उससे बहुत फायदा हुआ है। तो थैंक यू सो मच मैम। और ये भी आपने नहीं जो मतलब बताया, आप करिए, सच में क्या जरूरत है दूसरों की तरफ देखने की, कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट है, वो तो वैसे ही रहने वाला है। उठ के ऊपर आ जाइए, कीचड़ में कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ से ऊपर आता है, उसको तो कीचड़ छूता भी नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू सो रचना मच जी, मैम। मैम ने बहुत बहुत गहरी बातें बताई हैं आपके लिए। आप ये वीडियो को वापस देखिएगा और इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, है ना। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। यूजफुल बातें हैं और पूरा आपके जीवन पे असर करेगा इन चीजों का। तो प्लीज आप बिल्कुल इन सब चीजों को अप्लाई कीजिए। ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हैं, सब कुछ मिल ही रहा है मैम के द्वारा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है, जो मैम ने बताया, उन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, सुमन थैंक जी यू सो अनम्यूट मच। कीजिए। यस सुमन मैम। जी, हाँ जी, आत्म वंदन मैम। आत्मबंधन। आपका वीडियो ऑन नहीं हो सकता क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू माय ऑल पीएमसी गुजरात टीम, जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना चेंज कर दिया, इतनी अच्छी नॉलेज बढ़ा के हम बुद्धू से बहुत बुद्ध बनाने जा रहे हैं हमें। हाँ मैम, मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो उसके लिए फिटकरी का कैसे यूज करूं? क्या क्या आते हैं? हॉट फ्लैशेस आफ्टर मेनोपॉज, उनको ना अच्छा, सर्जरी। हाँ जी, उसके बाद बहुत हॉट फ्लैशेस आते हैं। एक बात सुनिए आप, चलिए, ये तो आपकी मम्मा है, आपकी दादी नानी, उनको पता था कब मेनोपॉज आया? नहीं, उनको ना जैसे यूट्रस में सिस्ट था, तो वो जी। उसकी वजह से उनको यूट्रस भी रिमूव कराना पड़ा। और तो तब कहते ऐसे पसीने आते हैं, एसी चला होता है फिर भी हाई गर्मी, हाई गर्मी, और कहती हार्ट बीट बढ़ रही है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको पीएमसी का ध्यान सेशन में ले आइए, क्योंकि उनका मन अशांत है, मन में बहुत विचार हैं, वो स्वीकार नहीं कर पा रही अपनी उम्र के हिसाब से, वो किस जगह पर है, वो स्वीकार नहीं कर पा रही। ओके। तो जब हम अपने आप को स्वीकार कर लें कि हम आप जैसे या और छोटे जैसे तो नहीं हो सकते ना, तो ये स्वीकार वृत्ति हमको हर जगह रखनी पड़ेगी। अपने शरीर की जो चीजें हैं, जो रिमूव हो गई, हो गई, अब जो है उसको स्वीकार करें। बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, अगर वो ध्यान में आ जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा, पसीना वगैरह सब चला जाएगा, ये घबराहट, बेचैनी, सब दिमाग अशांत है इसलिए हो रही है। उनको कहिए ज्यादा से ज्यादा जीभ को ऊपर लगाकर रखें,
जब हम जीभ को ऊपर लगा कर रखते हैं तो एक तो हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी नहीं होती, क्योंकि आप देखिए थोड़ी देर आप लगाएंगे सलाइवा आने लगता है, और सलाइवा हमारे शरीर की ताकत है। यस तो वो बढ़ने लगेगा तो कमजोरी दूर हो जाएगी। तो सबसे जरूरत उनको मन शांत करने की। और मेरी कजन को है, उनको मतलब है तो वो 45-46 ईयर्स ही, बट बॉडी में बहुत पेन, कभी कहीं पेन कभी कहीं, वो बस डॉक्टरों पे ही बैठी रहती है। एक डॉक्टर चेंज कर, दूसरा चेंज कर, दूसरा चेंज कर, मतलब हर बार कहती आज घुटनों में दर्द, डॉक्टर बोलते हैं आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं। आप है ना इसी पीएमसी पर मेरे सेशन है असाध्य रोगों की चिकित्सा। तो इमोशन से है, कौन सा इमोशन कहाँ जाकर हमारे शरीर को तकलीफ देता है। जी मैम। तो आप वो देखिए, और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर करा चुकी हूँ। आप देखिए सुजोग मैंने सिखाया है। मतलब सही बात तो ये है कि इतनी चीजों के बाद अगर आप पेशेंटली देखें और उसको अप्लाई करें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। नहीं मैम, आपका गाइडेंस तो है ही है, वो तो नहीं, जरूर। आप मतलब करके देखिए, बहुत चीजें मैंने यहाँ पर आकर इस पर सिखाई है प्लेटफॉर्म पर, तो आप खुद कर सकते। जैसे आप बोले शिवाम्बु चिकित्सा, तो शिवाम्बु चिकित्सा जैसे मैम यहाँ अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए हम लोग तो बॉडी पे भी, अगर आप बॉडी की मसाज करते हैं तो आपको कोई चीज लगाने की जरूरत। मैम क्या ऐसे होता है जो अर्ली मॉर्निंग का शिवा यूरिन है वही यूज करना है, या डे में नहीं कुछ भी? नहीं, सुनिए, अर्ली मॉर्निंग का बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत अलग क्वालिटी है, लेकिन वो 8 घंटे बॉडी में रहा, लेकिन उसकी स्मेल और उसका थोड़ा सा गाढ़ापन वो शुरू में हम नहीं ले पाते। तो आप शुरू में अगर शिवाम्बु पीना शुरू कर रहे हैं तो आप बीच वाला लीजिए। ओके। और और मैम अगर आप अपनी मम्मी की प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उनका ऑपरेशन हुए कितना टाइम हो गया? 1 साल समझ लो बस कंप्लीट होने तो वाला आप है। अगर वो मान जाए तो आप शिवाम्बु चिकित्सा करा के देखिए। आपकी जो सिस्टर का कह रहे हैं इधर उधर घूमती है डॉक्टर के पास, आप करके देखिए, आपका शरीर खुद बनाता है। और मालूम है एक आश्चर्य की बात बताऊं, अगर जैसे हमारे चोट लग जाए तो हमारे शरीर का उस समय का जो शिवाम्बु होगा ना, उसमें अलग चीजें आ जाएंगी। तो हमारा शरीर खुद रिपेयर करना जानता है। देखिए जानवर की कौन करता है, वो भी तो खुद की करते हैं। ये तो पता है, हाँ जी। मेरे घर में 2 पेट्स थे पहले, एक बीमार होता वो दूसरे का पीना शुरू कर देता। बताओ, उनको पता है कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। आपको दिखाई दे मैम, मेरा ना ये पिछले 3 साल से बढ़ तो रहा है, लेकिन नीचे से बढ़ता है, लेकिन वो नीचे पूरा कलर नहीं आता। इसके लिए क्या इसको भी शिवाम्बु में ऐसे डिप करके रख हाँ, सकती आप हूँ? क्या करिए, एक कॉटन में शिवाम्बु को भिगोइए, उसमें थोड़ी सी फिटकरी छिड़क लीजिए पिसी हुई बारीक, और इसको रैप करके और सर्जिकल टेप से पैक कर दीजिए, सुबह निकाल दीजिए। ऐसा कुछ दिन आपको करना पड़ेगा। मेरी ये उंगली का नाखून दरवाजे में आने से निकल गया था अभी करीब 1-2 महीना पहले, अब बिल्कुल वापस नेचुरल आ गया, क्योंकि मैंने फिटकरी से ही इस शिवाम्बु और फिटकरी का ट्रीटमेंट किया। मैं तो पिछले 3 साल से हर वो मेडिसिन, वो ड्रॉप डालने वाली क्लोट्रीमाजोल के नाम से डाल रही हूँ, बट फिर भी नहीं आ रहा है मैम ये। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ। हाँ, अब दूसरों को लेने दीजिए, बहुत देर हो गई आपके पास। तो ना कि आप मेरा वो चैनल, वो मेरा देखो, वो देखो, लेकिन देखो अब अपने लाइव दिखाया ना, तो ये अलग ही, इसका अलग ही अब एक्सपीरियंस जो माइंड में छिप जाएगा कि हाँ जी मैम कैसे करने से ऐसा हुआ, तो मुझे भी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सुमन जी। जिनेंद्र मैम। अर्चना जी बात कीजिए। हाँ, यस जय जिनेंद्र मैम जी। जय जिनेंद्र। मेरी ना आंखों के इन कोनों में, दोनों कोनों में नहाएंगे तो पानी डालते हैं तब बहुत भयंकर खुजली होती है, और ये पलकें हैं, पलकों के किनारियों में सारा बहुत खुजली होती है, सारी आंखें लाल पड़ जाती हैं। क्या करना चाहिए?
आप कोई एंटीबायोटिक या कुछ ले रहे हैं? नहीं, ये ना बरसात शुरू हुई है ना, तब से हो गया, अगस्त तो महीने आप में ही। अपने यूरिन में कॉटन को भिगोइए और आंख पर लगाकर लेट जाइए। ठीक। रोज रोज कर सकते हैं, एक बार दो बार कोई मना नहीं है, आप करिए, फायदा हो जाएगा। जी जी, ठीक है, जी। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। यस, नीता जी अनम्यूट कीजिए। नीता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। मेरा ना नमस्ते 2 ईयर का सन है, जी। उसको आज सुबह से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, मतलब इवन पानी भी नहीं टिक पा रहा है पेट में। जी दवाई भी दे रहे हैं तो वो वॉमिट कर रहा है वापस। तो बहुत ज्यादा, मतलब कुछ खा नहीं रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, कुछ भी ले रहा है उस वो सारा वॉमिट हो रहा है उसको। तो आपके घर में ड्राई जिंजर पाउडर है? हाँ है मैम। घर का, बाजार का? नहीं मैम, बाजार का ही होगा, घर का तो नहीं होगा। चलिए ऐसा करिए, आधा कप पानी में 2 पिंच जिंजर पाउडर डालिए, गुनगुने पानी में, और आधी चम्मच सिर्फ वो पिलाइए, और कुछ भी खाने को मत दीजिए बच्चे को। अच्छा कुछ मैम, भी नहीं देना, सिर्फ आधा कप आधी पानी? चम्मच। हाँ, आधा कप पानी बनाकर रख लीजिए, हम्म। और आधी टीस्पून, बड़ी स्पून नहीं, आधी हाफ टीस्पून? टी स्पून वो पानी उसको पिलाइए। ठीक है मैम। और एक बार पानी पिलाने के बाद कम से कम 10 मिनट रुकिए, फिर आधी चम्मच दीजिए, एक साथ नहीं देना है। ठीक है मैम। ये कप खाली करने में आपको 1 घंटा करीब 1 से ज्यादा लग जाएगा। ओके मैम, तो उसे बॉईल करना है या फिर सिर्फ नॉर्मल पानी में उसको पिंच में लाकर दे सकते हैं? देखिए, गुनगुना पानी लीजिए, ठीक है। बॉईल करने से फिर वो ठंडा होगा, क्योंकि बच्चा तो नहीं पी पाएगा ना। हम्म। अगर आपके घर में अमृत धारा है तो वो दे सकते हैं। मैम वो दी थी, बट फिर उससे भी वॉमिट ही हो गई नहीं, अल्टीमेटली। आपने कैसे दी, देने का वो ढंग, जो हम छोटी क्या सोचते बॉल्स हैं उल्टी आती हो है गई वो। तो उसको वापस खिलाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे पेट को नहीं चाहिए तो उस टाइम, आप ये अक्ल है ना, जानवर से सीख सकते हैं। जानवर बीमार हो जाए तो कभी नहीं खाता, ओके। तो तो थोड़ा मैम, सा ध्यान रखिए। हाँ, अमृतधारा की बॉल्स जो आती है ना छोटी, वो जी उसको बॉल दी थी एक, उससे ज्यादा और ज्यादा वो इरिटेट होने लगा और बहुत ज्यादा रोने लगा। जी, वो मिर्ची लगी होगी और वो बाजार की अमृत धारा होगी। हाँ। हाँ, तो मैं बाजार की नहीं कह रही हूँ। आप उसके स्टमक पे ऑयल में मिला के लगा सकते हैं अमृत धारा, ओके। उसकी बैकबोन पर मसाज कर सकते हैं ऑयल में मिला के अमृत धारा की। और ये पानी आधी आधी चम्मच देके, आप तो बड़े हैं तो 12 बजे तक चल जाएगा, और कुछ भी खाने को मत दीजिए, कुछ नहीं। ठीक है मैम। ओके। और और पक्का ऑल्सो, आराम से ठीक हो जाएगा बच्चा। ठीक है। अच्छा, मेरी मम्मा को ना ये शोल्डर जो होता है वो बाथरूम में स्लिप हो गए तो उसकी वजह से यहाँ पर लिगामेंट इंजरी हुई है। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 15-20 डेज। मतलब उनको काफी पेन है, रात में सोते हैं तो वो काफी, मतलब और ज्यादा पेनफुल हो जाता है। डे टाइम में तो इतना पेनफुल नहीं होता। प्लस वो जो डॉक्टर ने बेल्ट सजेस्ट किया कि आप हाथ को रेस्ट दो, वो पहनती तो उनको सर्वाइकल हो जाता है। सो इन दैट केस। देखिए, आप देखिए, जिस हाथ में तकलीफ है उनको, जिस साइड के कंधे की, उसकी इंडेक्स फिंगर लीजिए, यहाँ इस जोड़ पर एक रेड सर्कल बना दीजिए, थोड़ा मोटा। ओके। और अपोजिट हाथ की लिटिल फिंगर के इस जोड़ पर रेड कलर का सर्कल बना दीजिए। ओके। ठीक है। अब जहां उनको तकलीफ है वहां ये मुद्रा बनाइए, आप देख रहे हैं? हाँ। ये मुद्रा बना के और उस कंधे पर रखिए जहां उनको तकलीफ है, ओके। और फिर गहरा सांस लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। यानी सांस लिया, कुंभक लगाया, और फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ा। आप ये 2 चीज करिए, और फिर एक दिन में बताइए उनके कंधे में कितना आराम हो गया। फॉर श्योर मैम। थैंक ठीक। यू सो मच। थैंक यू। अमृत धारा को आप सब लोग प्लीज वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग। प्लास्टिक बॉटल में नहीं, ग्लास बॉटल में रखना है, मैंने सब कुछ बताया है।
वीना जी अनम्यूट कीजिए। वीना प्रभु, कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज। जिनके भी हैंड रेज है वो अपना कैमरा ऑन रखिएगा। वीना जी बात कीजिए। प्रेमलता जी बात कीजिए। यस। जी आत्मवंदन में मैं जी आप मुझे ये पूछना था कि जो आपने जीभ को तालू में लगाना जो बताया है, क्योंकि इसके पहले के एपिसोड मैंने नहीं देखे, तो मैम इसमें किस किस चीज के लिए फायदा होता है? जी आप रिकॉर्डिंग देखिए, ये हमेशा रहती है यूट्यूब पर, पीएमसी गुजरात के उसमें आप यूट्यूब चैनल पे आइए, देखिए जी पूरा रिकॉर्डेड सेशन है। 4 जी बार देखिए, क्योंकि मैंने जो इतनी चीजें बताई हैं वो एक बार में नहीं समझ आएंगी। जी जी मैम, थैंक यू मैम। वीना जी मैं अनम्यूट कीजिए। सेशन में इसीलिए इतनी जानकारी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़े, सारा काम एक जगह हो जाए। जी जो मैम। मुझे आता है मेरी मन यही रहता है कि मैं सब सिखा दूं। जी मैम, तो सीखना ही है मैम, सीखना जी ही है। तो आज मैं क्लास में जुड़ गई, बहुत सारी जानकारी मुझे मिल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू प्रेमलता जी। यस वीना जी बात कीजिए। हाँ, आत्मवंदन में जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना, मेरी सिस्टर को मैंने बोला था पूछने को, लेकिन वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हुई, तो मैं उनका तरफ से पूछ रही हूँ। एक्चुअली उनके हस्बैंड को डेंगू हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट तो मेडिसिन सब चालू है डॉक्टर का, लेकिन जी उसे बेटर हो रहा है, बेटर हो फील हो रहा है, लेकिन वो जो पैटलेट्स कुछ है ना, पैलेट्स कुछ है ना, वो डिक्रीज जी हो रहे हैं। प्लेटलेट। तो जी उसका थोड़ा टेंशन था, वो क्या है, वो डिक्रीज होता ही है क्या? मतलब जी वैसे वो ऐसा कर सक देखिए अभी कुछ दिन उनके बेड के चारों तरफ फिटकरी को पीस कर डाल दें, हाँ, उनके पलंग के कॉर्नर पर रख दें ओके, फिटकरी। और हाँ, अगर अब क्या ट्रीटमेंट चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम, नहीं तो हाँ, फिटकरी का पानी या कड़वे नीम का पानी पीने से इसमें आराम हो जाता है। लेकिन अब जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हमें अपनी नहीं करनी चाहिए, है ना, फिर ओके, डॉक्टर का करें वही ठीक रहता है। हाँ, हाँ, ठीक है, ये मैं बोल सकती हूँ, बेड के अराउंड हाँ वो ये आराम इसीलिए है। मैंने बताया कि आप फिटकरी लगा सकते हैं, खुशबू हाँ, के लिए अमृत धारा लगा सकते हैं, ये एरोमा की जैसे काम करती है, तो हम बहुत फ्रेश फील करते ओके, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू, हैं। जी थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना जी, थैंक यू। या, थैंक यू। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन। जी हाँ यस दीदी, यस। मुझे ये पूछना था कि मुझे बहुत साल पहले CSF राइनोरियाज हुआ था, मतलब नाक से पानी जा रहा था ब्रेन का। तो अभी अभी कभी कभी ऐसे कान में भी भरा भरा लगता है, और ऐसे सर में भी ऐसे पीछे के साइड, यहाँ पीछे के साइड ऐसे लगता है कि पानी पानी जैसा है, जैसे जर्मर जर्मर जैसा भी होता है। तो क्या करूं? देखिए आप पीएमसी गुजरात में मेरा रबर बैंड का सेशन है वो देखिए और उसको काम में लीजिए। अच्छा, लेकिन वो वो कान। उससे आपको बहुत अच्छे से फायदा हो जाएगा। अच्छा, पर ये प्रॉब्लम होना कुछ रीजन, मतलब ब्रेन का पानी जाना? आप उसमें देखिए, आपकी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हम इन छोटी चीजों से भी अपना इलाज कर सकते हैं। मैम ये पूछ रहे हैं कि इसका रीजन क्या है जो ब्रेन में से पानी बाहर आ रहा है। अब रीजन तो छोड़िए, बहुत हो चुका, सब विचारों का खेल है। आप इमोशन वाले सेशन देखिए, मैंने पीएमसी गुजरात में 3 सेशन लिए हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कौन सा इमोशन कौन सी बीमारी कैसे हमारे शरीर में क्रिएट कर देता है। ओके, थैंक यू जी आत्मवंदन। जी थैंक यू मनीषा जी। आईफोन जी। नाम नहीं दिया है। ये रीना जी अ, बोलना चाहती हैं, बहुत देर से हाथ कर रहे हैं। अच्छा रीना जी, मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं रीना जी। वो हैंड रेज नहीं है, वो अपना हाथ वैसे दिखा रहे हेलो।
हाँ हाँ, बोलिए हाँ तो बोलिए। वंदन मैम, जी। मैं ऐसे कह रही थी मैम कि है ना, मैं दही खाती हूँ ना, तो मेरे सिर में जुकाम रहती है जमी हुई, सिर में, आंखों में, और खा ही नहीं पाती हूँ कुछ भी। ठंडा दूध ले लिया या दही ले लिया तो सिर में दर्द होने लग जाएगा, आंखों में दर्द होने लगेगा। बहुत सालों तक रहा। फिर मैंने क्या, मेडिटेशन करती थी शुरू से, तो मेडिटेशन से क्या, मुझे ऐसे होता है मेरे बारीक बारीक कुछ बह रहा है, यहाँ आंखों गालों तक ऐसे बह रहा बारीक बारीक, तो वो मेरा वो जुकाम बहुत दिनों तक निकल गया, मतलब पूरा निकल निकल गया अपने आप, ऑटोमेटिक मेडिटेशन करने से ही। और लेकिन अब वापस से फिर वही होने लगा, मैं दही खाती हूँ तो वापस सिर में जम जाता है। देखिए, जब आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, हाँ, तो मत खाइए, बहुत ऑप्शन है। दूसरी बात, दही फ्रेश होना चाहिए, सुबह जमाया और लंच में ले लिया। दही का मतलब आयुर्वेद के हिसाब से शाम का नहीं है। दही अच्छा। आपको लेना है तो सिर्फ लंच तक खत्म कर लीजिए। हाँ दिन में लेती हूँ मैम। और दही जब जमाया वो उसी समय का था, सुबह का या रात नहीं, का? रात को जमाते हैं, सुबह लेते हैं। तो आप ऐसा करिए, जब चाय वाय पिए उस टाइम जमा दीजिए। अच्छा। हाँ, और वो ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है, जब आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, आप खुद बता रही है, तो क्या जरूरत है दही खाने की, बहुत सारे ऑप्शन। हाँ वो कभी गर्मियों में क्या मैम, दही के बिना खाना ढंग से नहीं, खाया नहीं क्या जाता है, आप इसलिए। जब दही थाली में रखते हैं ना, तो आपके मन में ये होता होगा मैं इस बार खा रही हूँ फिर मेरे जुकाम होगा, या इससे मेरे को हाँ तकलीफ हो जाती हाँ, है। तो थोड़ा आप सा अपने डर, हाँ वो। बस ये डर आपको वापस बीमार करता है, और कुछ नहीं है। अच्छा। आप खुशी हाँ मैम, खुशी खाना खाइए। वगैरह हजम नहीं होता, खाना भी हजम नहीं होता है, और बहुत गैस बनती है, अब आज का एसिडिटी, गैस। सेशन में आप कब बीच में आए या पहले आए? मैं आई थी मैम, आज थोड़ा लेट हो गई थी, आज थोड़ा सा तो आप साढ़े इसका 9 बजे आई देखिए, थी। ये देखिए, ये इसी टॉपिक पर लिया है, गैस पेट सब इसी में आ गया है। और एक चीज, एक मैडम एक और बता दीजिए प्लीज। मेरी बहन के है ना, हाँ, पूरे सीधे हाथ में बहुत भयंकर दर्द रहता है। उसने आयुर्वेदिक दवाइयां भी बहुत ले ली और जांचें वगैरह बहुत करवा ली, सब कुछ कर लिया, उसके बिल्कुल आराम नहीं है। रात को भी दर्द हो जाता तो पूरी रात सो नहीं पाती वो दर्द के कारण, और दिन में भी वो उसकी बहुत तब। देखिए, वो इमोशनली या तो अपने भाई से कोई बात उनको तकलीफ दे रही है, उनके भाई की, या फिर उनके हस्बैंड की कोई बात उनको इतना दर्द हाँ दे वो रही है। हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की छोटी बहन है मेरे से, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तब उसको खुद ही कमाना भी पड़ता है, और घर को भी उसको खुद ही अब देखना एक पड़ता है। बात देखिए, जो परिस्थितियां उनको स्वीकार करिए ना, अपने आप को बीमार करने से क्या होगा। और इस दुनिया में हजारों क्या करोड़ों मतलब जिनके पास सुविधा है वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो इसमें क्या है, अच्छा है, किसी का दूसरे का लिया हुआ नहीं खा रही, खुद कर रही है अपनी। नहीं, खुद ही बहुत करती है। खुशी की बात है, अपना काम खुद करना, दूसरों पर आश्रित होना ये अच्छी बात भी नहीं है। आराम से खुशी से नहीं रहिए ना। नहीं, हाँ नहीं है, वो भाई भी चला गया ना, भाई का भी है, भाई भी चला गया हमारा छोड़ करके, और उसके हस्बैंड भी, दोनों ही परेशानियां हैं। तो मैंने तो कहा बीच ना, में ये मुझे भी। भाई और हस्बैंड की तरफ से तकलीफ है, उनको माफ करिए, छोड़ दीजिए। अब जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए और हाथ का दर्द छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी जी। थैंक यू थैंक रीना जी। थैंक फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सब लोग बोल रहे हैं ना, मेरी मम्मी को तकलीफ है, मेरी बहन को तकलीफ है, मेरे भाई को तकलीफ है, राइट? तो सेशन होने से पहले आप उन सब को अगर इधर ले आते, सेशन से जोड़ते, तो कितना बड़ा निष्काम हो जाता आप लोगों से घर बैठे ही, है ना? अभी हाँ आपने सुना, आप उनको बताएंगे, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। एक मास्टर्स की एनर्जी, आई कांटेक्ट होता है, एनर्जी होती है, वो सब कुछ काम करती है। जब यहाँ गाइडेड मेडिटेशन होता है, ग्रुप मेडिटेशन होता है, ग्रुप में जब इतनी चर्चाएं चलती है, तो उनका मन भी बहलता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आप लोगों को कि मैं घर में एक छोटे से कमरे में बैठी हूँ, पर मुझे लगता है मैं वर्ल्ड टूर कर रही हूँ। इतने बड़े बड़े मास्टर्स की जब हम सुनते हैं यहाँ पे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो प्लीज आप जो भी परेशान लोग हैं ना, उनको सेशन में जोड़िए, है ना? जो मास्टर्स की बताने का तरीका है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी भावनाएं हैं, वो सब काम करती हैं। ठीक है? तो सब उनको जोड़िए लाके साथ में, उससे आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं इन लोगों को जोड़ पाई।
ठीक है, थैंक यू हाँ रीना जी। आईफोन, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आईफोन बहुत अपना अच्छे से करती हैं मीना जी। हेलो। थैंक यू जो मैम, थैंक यू। प्लीज हेलो। अपना ऑडियो, अपना कैमरा ऑन कीजिए ना। बहुत कम हेलो। लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए पूछा, पूरी फैमिली का पैकेज चल रहा है। यस यस। लेकिन मुझे बड़ा दर्द हो रहा है जब भी कोई ये कह रहा है ना, तो मुझे लगता है काश वो यहाँ होते, अभी वो जी जी सुन पाते, वो इस जी एनर्जी को फील करते, उनको डबल फायदा होता, दोबारा वो जी जी यहाँ आते, दोबारा ध्यान से जुड़ते। यहाँ पर हमने मास्टर से सुना है, जो प्रेमनाथ सर आते हैं ना, उन्होंने बोला अगर एक को भी आपने ध्यान से जोड़ दिया ना, तो आपके 100 घंटे के बराबर का ध्यान है वो। जी तो वो चीज मुझे इतना इफेक्ट करती है कि, और घर बैठे खाली आपको एक फोन करना और लिंक भेजना है और ग्रुप से जी जोड़ जी दो उनको, जी। तो कितना बड़ा ये निष्काम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू करनी है सबको। यस। और जिस हाई आईफोन आपका लेवल के नाम क्या पीएमसी में मेडिटेशन होते हैं, उसका कोई जवाब मतलब है ही है? नहीं कोई। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। एक सुबह वर्कशॉप बहुत चल रहा है, बढ़िया, 12 बजे का एक वर्कशॉप चल रहा है, उसमें भी रोज नए नए मास्टर्स आते हैं, कल हमारा लास्ट डे है उसका। बहुत बढ़िया तो कराते हैं। हाँ, बहुत बहुत पार्टिसिपेंट्स उसके भी जुड़े हुए हैं। शाम को 6 बजे बुक रीडिंग होती है, सुबह 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त ध्यान शुरू हो जाता है, उसके बाद 8:30 बजे रंजन सर आते हैं, बुक रीडिंग होती है। क्या नहीं चल रहा है, मैं तो, मुझे तो लगता है कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यस बिल्कुल मैम। सही बात। यस। आईफोन, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। हाँ जी, दिव्या। दिव्या नाम है मेरा, आत्मावंदन में। यस अच्छा, यस जी। मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे थायराइड है और थैलेसेमिया है। हेलो। आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। हेलो। हाँ बोलिए। मुझे थायराइड है और थैलेसेमिया है। मैम, तो मुझे मैम बोल रहे हैं उनको थायराइड है और थैलेसीमिया है, उसके लिए अच्छा, पूछ रहे हैं। थायराइड और थैलेसीमिया। देखिए हेलो। थायराइड, आप है ना, एक मैंने आपके यहाँ सेशन लिया था पीएमसी में, जिन शिन जुत्सु। जी। इसका एक, मीनिंग क्या है मैम? हाँ, जिनशिन जुत्सु के नाम से एक सेशन लिया था, वो देखिए और वो करिए आप। अच्छा मैम। ओके। और हाँ थैलेसेमिया के लिए कुछ हो सकता है मैम? जी, दोनों का काम उसमें हो जाएगा, बस आपको करना है। उसमें कुछ ओके। सिर्फ आपकी उंगलियों को होल्ड करना है, डीप ब्रीथ करना है, फिर नेक्स्ट उंगली करनी है, ऐसा है। तो बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखिए। ओके मैम, थैंक यू जी, मैम। इसको टाइम दीजिए और करिए। मैम, अमृत धारा को कितनी बार देना है, एक बार बता दीजिए। जी, तकलीफ हो तो लेना है, और नहीं है तो हमको नहीं लेना है। अगर जरूरत है तो पानी में डालकर भी ले सकते हैं। हम बाहर जा रहे हैं घर से, तो 2-3 बूंद पानी की 1 लीटर की बोतल में डाल लिया, ऐसा ले सकते हैं। अगर स्टमक अपसेट चल रहा है, तो हम मिश्री में मिलाकर, शुगर में, इसमें पताशे में मिलाकर भी ले सकते हैं। शुगर बॉल्स आती है होम्योपैथी की, उसमें डालकर घर में रख सकते हैं, 2-3 बॉल खा ली हमने, ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया है वैसे तो, बस आप पुरानी ये रिकॉर्डिंग वापस रिपीट करिए, ये आपको रिकॉर्डिंग सब। सब लोग सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, है ना। यस मनीषा जी, बात कीजिए प्लीज, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, अब बस ये 1-2 लेते हैं, फिर आज हाँ, का सेशन मैं क्लोज नहीं करते कर पाऊंगी ओके मैम, वीडियो। ओके। हाँ, 3 जी हैंडल्स बोलिए। हैं, ये ले लेते हैं। जैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे ना मैम मेरा फिशर का ऑपरेशन हुआ, 1 साल में 2 बार हुआ मेरा। फर्स्ट टाइम हुआ तो वो सक्सेस नहीं हुआ, तो वो उस टाइम मुझे बहुत टेंशन हुई, क्योंकि सबने कहा कि बहुत इजी होता है ये। फिर सेकंड टाइम भी 6 महीने के अंदर कराना पड़ा, तो उससे मुझे टेंशन और एंजाइटी बहुत हुई। लेकिन जैसे मैं 6 महीने से जुड़ी हूँ मेडिटेशन से, तो मैं टेंशन से निकली हूँ बाहर। लेकिन मुझे डाइजेस्टिव इशू, जैसे पहले इतनी गैस वैस नहीं बनती थी, अब इतनी गैस बनती है, एसिडिटी। और महीने से, अभी 1-1.5 महीने से तो ऐसे तरह डकारे आती है, अब जलन रहती है मुझे पेट के ऊपर, और गले तक जलन रहती है। पेट के ऊपर भी और गले में भी जलन रहती है, और डकारे आती रहती है, पेट में देखिए, सांस नहीं। आज का सेशन हमारा इसी टॉपिक पर है, आप करके यूज करके देखिए। और मैंने यहाँ पर रबर बैंड का लिया था, फिशर का बहुत आसानी से इलाज हो जाता है।
वो करके देखिए, रबर बैंड थेरेपी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो एक एक बार सारे सेशन देख लीजिए, और आपको बहुत, आपका टाइम वेस्ट नहीं है। आप 1 घंटा देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं करा मैंने बहुत चीजें बताई है एक सेशन में, तो आप देखेंगे तो इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं रहेगी। जी वो मैम पेट भी क्लियर नहीं होता सुबह ना अच्छे से, जैसे, और जलन के लिए अभी क्या करूं, जैसे पेट में जलन और गले तक जलन रहती है। गले और पेट की जलन के लिए मेरा वीडियो है, वो देख सकते हैं। एक अलग से ऐसे स्पेशल बनाए हुए हैं छोटे, वो देख सकते हैं। रबर बैंड का कर सकते हैं कुछ पॉइंट, और वो उसमें मैंने डिटेल में सिखाए हैं, आप करके देखिए। पर देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए। थैंक यू मैम। जी। मनीषा जी, मैम ने बहुत अच्छा बताया, आप उसको जरूर कीजिए। और आपकी प्रॉब्लम्स मुझे ज्यादा लग रही हैं, तो आप उसके लिए ना सुबह 4 ग्लास गर्म पानी पी के और उसको वमन क्रिया कर सकते हैं, तो उसके आपके पेट की जलन, गले की जलन सब ठीक हो जाएगी। ये हमारे क्या नेचुरोपैथ है में आता जलन है। का मतलब है हमारा गुस्सा, फिशर का मतलब है हम साथ वाले से इतने नाराज हैं कि जो चीजें हमको छोड़नी चाहिए थी वो रास्ता ही हमने रोक लिया। तो बस हम अगर इमोशन से देखें तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि कहाँ हमको जाकर वो इमोशन तकलीफ दे रहा है। मैं इसीलिए हर सेशन में कहती हूँ सबको स्वीकार करिए, सब साथ रहना है। परिवार में लोगों को हम बदल नहीं सकते, वही रहने वाले हैं, तो सबको स्वीकार करिए। मैं 2 लाइन बताना चाहूंगी। हमें ऐसे नहीं जीना है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं जीना है। हमें कैसे जीना है? हाँ, जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी, हर पल आत्म रस को पी। ये क्या है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ। आप, बहुत अच्छा संभालते हैं। निर्वाण जी, अनम्यूट कीजिएगा। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम पिछली बार जो फिटकरी का आपका आया था तो तब से फिटकरी पानी में यूज कर रहे हैं, पीने के लिए भी और स्किन पे भी। तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत बहुत आराम है, उसके लिए थैंक यू बोलना था। और एक मेरा जी। क्वेश्चन आज के लिए है कि जो आपने बोला था ना कि अमृत धारा को कार में यूज कर सकते हैं, तो जैसे आजकल जूम मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो फिर हेडफोन वगैरह बहुत यूज होते हैं, तो मेरे को कान में ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा अंदर से कुछ तकलीफ सी होती है, तो कान में किस तरह से यूज करना है? देखिए वैसे तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो हेडफोन को मत इस्तेमाल नहीं करिए, लगा। क्योंकि क्या है, कान हमारे सारी जिंदगी के लिए बने हैं। ये हेडफोन और ये लेने से उनकी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो ओके। खुला छोड़िए अपनी एक्चुअली बॉडी को। ये होता है ना मैम कि आसपास के लोग फिर डिस्टर्ब होते हैं, कभी रात में मेडिटेशन करना है, कभी सुबह सुबह करना है, तो इस चक्कर में लगता है कर लो। थोड़ा फोन में मेरी आवाज भी कम आती है तो इसलिए लेना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। देखिए कान में फिट, इसको अमृत धारा को डिप करके उंगली को और ऐसे अंदर जो है छेद उसमें लगाना है, लेकिन पहले दिन आप थोड़ी लगाइए कि आपको कैसा लग रहा है। एकदम से पूरी उंगली को डिप करके मत लगाइए। कोई भी चीज, नई चीज आप यूज कर रहे हैं तो पहले देखिए कि वो आपको कैसे सूट कर रही है। मैं तो फिटकरी में भी बताती हूँ, अपनी बॉडी पर यहाँ लगाकर छोड़ दीजिए पूरी रात, सुबह देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूज करिए। मैम ईयरबड से लगा सकते हैं? हाँ ईयरबड से जो लगा सकते कॉटन हैं, वाली लेकिन होती। ईयरबड में वेस्ट हो जाएगी ना, ईयरबड तो पूरी पी जाएगी अच्छा। उसको, और ठीक उंगली है। में तो वो जरा सी काम आ जाएगी, ईयरबड में तो कई ड्रॉप निकल जाएंगे। वो उंगली उतनी लेकिन मैम, अंदर तक चली जाएगी क्या? हाँ अरे वो अंदर, अरे अरे अंदर नहीं डालनी है, बस यहाँ टच करनी है। अच्छा ठीक है, अच्छा, तो मैम ठीक है यहाँ मैम। बाहर टच ये करने ओके। से भी अंदर सुनिए, इफेक्ट आएगा सुनिए, उसका? ये कोई ईयर ड्रॉप नहीं है, हम्म। ये तो अच्छा आपको खाली ऐसे टच करनी है बस। आप वापस सेशन देखिए, फिर गलती नहीं हो जाए ध्यान रखिए। पता है मुझे फिटकरी सेशन में किसी ने बताया कि मैंने आधी चम्मच फिटकरी खा ली। ओह माय अब सोचिए आधी चम्मच, बोले आपने बताया सेशन में। अब मैं उनसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं बताया कि आधी चम्मच को आप एक साथ खा लो। सही बात है, बहुत जी। सोच समझ के अब पूरा पूरी सुन बात, के।
जी पूरी बात सुनिए, समझिए, फिर करिए। फिटकरी खनिज पदार्थ है, जमीन से निकला हुआ है। तो अगर हमारी बॉडी बाहर से कहीं से कट हो गया, डैमेज हो गई है, तो फिटकरी रिपेयर का काम बड़ी अच्छे से करती है, बहुत जल्दी करती है, स्किन को पास ले आती है, जोड़ देती है। वहां हम आधी चम्मच लगाएं तो चलेगा, लेकिन अगर मुंह में आधी चम्मच डाल ली तो आप भी सोच सकते हैं। मैम एजिंग की लाइंस के लिए क्या करें? फेस पे एजिंग लाइंस आती हैं। जी, उसके लिए आप खुश रहिए, बस देखिए मीना जी की जैसे मुस्कुराते रहिए, सारी लाइन अपने आप हट जाएंगी। ज्ञानी करेगा मैम बूढ़ा खुश तो होएगा। रहते हैं। फिर भी कुछ अगर हो ऐसा जो कर सकते हैं डेली में, तो कोई टिप्स बता दीजिए। शिवाम्बू से लाइन चली जाए। अच्छा ठीक है। लगाने से? हाँ, उसकी मसाज करिए दिन में 2-3 बार। मैम ठीक है लास्ट मैम, क्वेश्चन है, ओके, बहुत टाइम ले लिया आपका। थैंक यू। जी चलिए, आज का यही बस खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन है मैम, एक अच्छा, हैंड रेस है, बस लीजिए। उनको ले लेते हैं। गीता जी अनम्यूट कर लीजिए। मैम यस नमस्ते। नमस्ते। मेरे यहाँ दर्द रहता है, ये दोनों तरफ पसलियों में। आप कहाँ चले गए? नहीं दिख रहा? कहाँ पर है? बैक अच्छा, शोल्डर। यहाँ पर। अच्छा, हाँ, ये जो हिस्सा है ना, ये पीछे जो हाँ पीठ हाँ का, जी ये ना। जी। अब अगर हम इस दर्द को इमोशन से जोड़ें तो ये जकड़न है, और आप ऐसा सोचती हैं कि जो मैं सोचती हूँ या जो मैं चाहती हूँ वही काम हो, ऐसा आपका नेचर है? हाँ बिल्कुल। तो जकड़न अकड़न छोड़िए, क्योंकि सबका अपनी क्वालिटी, अब तरीका है काम करने का, सबकी अपनी क्वालिटी है। और ये यहाँ पर रबड़ कलर, रेड कलर करके रबड़ लगाने से कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। बीच में एक लाइन खींचिए और टूथपिक से चेक करिए, जहां आपको पेन वाला पॉइंट मिले वहां भी रबड़ लगा लीजिए, ये फर्स्ट इन फिंगर। में। अच्छा, यहाँ जी रबड़ जी। और फिर और क्या? यहाँ पर कलर, कलर भी लगा सकते हैं, ऐसे मसाज भी कर सकते हैं। और सबसे ठीक पहले है, अपना रबड़ लगा नेचर लेना है। ऐसा सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट कर लीजिए, कोई जकड़न अकड़न कुछ नहीं, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, गीता जी। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ गलत लगा यस हो तो माफी चाहती हूँ। जय मैम। जिनेन्द्र। नहीं मैम, नहीं। अच्छा, अब आप लीव करेंगे मैम? जी जी हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैम बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। आप कराइए आज। और भी हाँ जी जी जी।